जयपुर के भांग रोटा अग्निकांड से जुड़ी हुई खबर। एसएमएस अस्पताल प्रशासन ने जारी किया हेल्थ बुलेटिन। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर सुशील भाटी ने मरीजों को लेकर जानकारी दी। डॉक्टर भाटी ने बताया कि कुल 32 मरीज हमारे पास आए थे, जिनमें से 8 मरीजों को हम बचा नहीं पाए, जबकि 4 मरीज मृत आए थे। फिलहाल 23 मरीजों का ट्रीटमेंट जारी, जिनमें 3 मरीज वेंटिलेटर पर। चिकित्सकों की पूरी टीम गंभीर मरीजों को बचाने के प्रयास में जुटी। एसएमएस के अतिरिक्त प्रचारक डॉक्टर आर के जैन ने बताया कि 23 मरीजों का ट्रीटमेंट जारी है। और क्या कुछ जानकारी का अपडेट हम लेंगे, हमारे एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। विकास जी, हेल्थ बुलेटिन जिसका इंतजार किया जा रहा था और अब ये पूरा आंकड़ा सामने आया है, अपडेट सामने आया है, आप जरा विस्तार से बताइएगा। देखिए पूनम, जिस तरह से आज पूरा हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया है, एसएमएस अस्पताल प्रशासन ने एक आंकड़ा जारी किया जो बताया कि कल जिस तरह से जो 5 लोगों के डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल भेजे गए थे, उनमें से एक मरीज के ही 2 सैंपल भेज दिए गए थे, तो उनकी सेम सैंपल होने के चलते जो मृतकों का आंकड़ा है वो ब्रॉड डेड 4 हो गया है। ऐसे में एसएमएस अस्पताल की बात करें तो अब तक कुल 12 और ऐसे कुल 13 लोगों की इस घटना में मौत हुई है। कुल 23 मरीजों का इस वक्त एसएमएस अस्पताल के अंदर इलाज जारी है, जिनमें 3 से 4 मरीज ऐसे हैं जो कि वेंटिलेटर सपोर्ट पर है। उन सभी को लेकर के अस्पताल प्रशासन चिंतित है, लेकिन लगातार प्रयास उनके जारी है कि उनको बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट देकर के खतरे से बाहर निकाला जाए। इस पूरे मामले को लेकर के जो प्लास्टिक सर्जन हैं जो कि पूरी निगरानी कर रहे हैं, आर के जैन, उन्होंने बताया कि आज 48 घंटे मरीजों की ड्रेसिंग हो चुका है, तो आज कुछ ही देर बाद में हम ड्रेसिंग चेंज करेंगे। ड्रेसिंग चेंज करने के बाद में भी मरीजों की वास्तु की स्थिति का आकलन किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल 3 से 4 मरीज हैं, उनकी हालत काफ़ी गंभीर बनी हुई है। इस पूरे मामले में जिला प्रशासन की टीमें भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। खुद एडीएम मुकेश मूंड जो है, उनकी निगरानी के अंदर पूरी टीमें यहाँ पर लगातार प्रयास कर रही है कि जो परिजन है उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं हो, उसके लिए धर्मशाला में व्यवस्था की गई है। खुद जयपुर कलेक्टर जितेंद्र सोनी जो है वो जयपुर एसएमएस अस्पताल पहुंचे हैं, पहुंच करके व्यवस्थाओं का उन्होंने जायजा लिया। साथ में जो आईसीयू के अंदर जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसको लेकर चिकित्सकों से फीडबैक भी लिया है। साथ में जो जिला प्रशासन के एडीएम है डॉक्टर मुकेश मूंड, उन्होंने जानकारी दी है कि हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि परिजनों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत अस्पताल के अंदर नहीं हो। जी ठीक है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। और साथ में क्योंकि जब इस तरह की घटना होती है विकास जी, तो कई तरह के आंकड़े जुबानी निकल कर भी आ जाते हैं, जहन में आ जाते हैं, कोई इस तरह की बात करता है, और वो स्थिति भी ऐसी बन गई थी। लेकिन अब जो डिटेल में पूरा आंकड़ा है हेल्थ बुलेटिन के जरिए आया है, तो अब सारी तस्वीर भी साफ हो गई है। जिस सैंपल का आपने जिक्र किया जो 2 बार का, वो भी बेहद महत्वपूर्ण है। और पूर्व आईएएस के शव को भी परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया पोस्टमार्टम के बाद, वो जानकारी भी। लेकिन इस बीच अब जो पीड़ित परिवार है, मृतकों के परिवार है, वो मरीज, उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत, क्योंकि जो घट गया विकास जी वो घट गया, अब कोई दिक्कत ना आए, वो सुविधाएं किस तरीके की हैं, वो एक बार फिर से जरा बता दीजिए। देखिए, परिजन जो है वो काफ़ी व्यथित हैं, क्योंकि उनको अभी तक भी स्थिति का हालत पता नहीं चल रहा है, क्योंकि हालत देखो सभी की गंभीर बताई जा रही है, क्योंकि सभी मरीज जो है डीप बर्न है, 50% से अधिक झुलसे हुए हैं। 3 से 4 मरीज ऐसे जो कि वेंटिलेटर सपोर्ट पर है, जिनको लेकर के सभी लोग चिंतित है। खुद अस्पताल प्रशासन भी उसको लेकर चिंतित है, और इसीलिए बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट जो है किए जा रहे हैं। खुद अस्पताल के अधीक्षक ने बताया कि आमतौर पर जो सप्लाई में नहीं आती है इन्फेक्शन को रोकने के लिए, कई तरह की शीट्स वगैरह आती है बर्न केस में, वो सब शीट्स वगैरह मंगाई गई है, और साथ में और जो इंतजाम है वो भी किए गए हैं ताकि मरीजों को बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट मिल सके। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। लेकिन ऐसे में 1-2 मरीजों की हालत में सुधार, ये भी बुलेटिन में सामने आया, जिन्हें डिस्चार्ज करने का प्लान जिसका जिक्र आपने भी किया था। क्या कोई नाम सामने आया है कि वो 1-2 मरीज कौन से हैं? अगर परिवार वालों को उसकी जानकारी मिलती है तो शायद उनके लिए भी बहुत बड़ी राहत होगी। देखिए पूनम, अभी इस वक्त उनकी प्लानिंग चल रही है, जब डिस्चार्ज हो जाएंगे तब उसके बाद हम हमारे नाम भी बता पाएंगे, क्योंकि अभी मरीजों को जब तक आईसीयू से बाहर नहीं निकाला, जब तक उनका नाम डिस्क्लोज करना ठीक नहीं है, क्योंकि ये उनके लिए, क्योंकि अगर मान लो अभी हम कह देते हैं कि उनकी तबीयत में सुधार है और कुछ उनकी दिक्कत हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में गफलत की स्थिति पैदा हो जाती है। तो ऐसे में जैसे ही डिस्चार्ज होगा तो हमारे दर्शकों को सबसे पहले हम नाम भी बताएंगे कौन से मरीज ऐसे हैं जिनको डिस्चार्ज किया गया है। लेकिन फिलहाल मेडिकल प्रोटोकॉल के हिसाब से सिर्फ हम ये बता पाएंगे कि 2 से 3 मरीज ऐसे जिनकी हालत में सुधार है, 1 से 2 मरीजों को डिस्चार्ज करने की प्लानिंग जो है अस्पताल तरफ से की जा रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं विकास जी, हम आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया विस्तार से इसे अपडेट करने के लिए, जानकारी देने के लिए, क्योंकि नजर इसी पर थी। हर कोई जानना चाहता था कि जो हेल्थ बुलेटिन आएगा वो एसएमएस अस्पताल से, वो उसमें जो एक डिटेल दी जाएगी वो बिल्कुल सही होगी, उस पर क्या होगा। तो ऐसे में अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर सुशील भाटी ने मरीजों को लेकर जानकारी दी। एक बार फिर से हम आपको बताते हैं कि कुल
32 मरीज हमारे पास आए थे, 8 मरीजों को बचा नहीं पाए, जबकि 4 मरीज मृत्यु आए थे। फिलहाल 23 मरीजों का ट्रीटमेंट जारी है, 3 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। चिकित्सकों की पूरी टीम गंभीर मरीजों को बचाने के प्रयास में जुटी है। एसएमएस के अतिरिक्त प्राचार्य डॉक्टर आर.के. जैन ने बताया कि 23 मरीजों का ट्रीटमेंट जारी है, 48 घंटे पूरे हो चुके हैं, जिसके चलते सभी की ड्रेसिंग भी चेंज की जा रही है। 1-2 मरीजों की हालत में सुधार है, जिन्हें डिस्चार्ज करने का प्लान है, लेकिन अभी भी मॉनिटरिंग की जा रही है। अगर जब तक पूरी तरह से सुधार नजर नहीं आता तब तक शायद डिस्चार्ज ना किया जाए, लेकिन प्लानिंग फिलहाल चल रही है। तो ये ओवरऑल हम आपको हेल्थ बुलेटिन के जरिए पूरा आंकड़ा बता रहे हैं। भांकरोटा अग्निकांड से जुड़ा हुआ न सिर्फ पीड़ित परिवारों के लिए दुखदाई था, बल्कि पूरे राजस्थान को झकझोरने वाली वो तस्वीरें निकल कर आई थी, जिसके वो ताजा जो तस्वीरें अपडेट निकल कर आए थे और किसी के जहन में आज भी अभी भी इस वक्त भी जिंदा है। देखिए, कल से लेकर आज अभी की बात करें तो अभी 23 पेशेंट अपने पास बर्न वार्ड में भर्ती हैं। और जो क्योंकि जब आए थे तब 14-15 पेशेंट्स काफ़ी